भारतीय ऋषि परंपरा के उस महान संत के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने यथार्थ गीता जैसा एक महान ग्रंथ का संकलन किया और वर्तमान में दुनिया की तमाम भाषाओं के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले ग्रंथ के रूप में यथार्थ गीता सबके सामने है। इतनी सहज, सरल और प्राकृतिक भाषा में लिखी गई यथार्थ गीता, जिसे लिखा है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज ने। दरअसल कहानी शुरू होती है, स्वामी अड़गड़ानंद महाराज 23 वर्ष की उम्र में अनुसुईया सतना के अंदर चित्रकूट धाम पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश में जाते हैं और वहां पर इनकी मुलाकात होती है परमहंस परमानंद जी महाराज से। जब ये गए तो इन्हें लगा कि यहाँ पे शेर हैं, भेड़ हैं, लेकिन इनको कुछ भी भय नहीं लगा और परमहंस जी को पहले से ही पता लग गया था कि एक युवा है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जिन्होंने बताया भगवत गीता के अंदर दरअसल 18 अध्याय है, उसके अंदर पहला अध्याय है विषाद योग, जिसके बारे में ये बात करते हैं। ये अलग ही तरीके से, बिल्कुल मॉडिफाई तरीके से डिफाइन करते हैं और मेरा ये मानना है कि जिसने यथार्थ गीता को पढ़ लिया, समझ लिया, उसका ये जीवन सफल हो गया। इतनी अच्छी भाषा में ये भगवत गीता लिखी है, यथार्थ गीता। दरअसल बात करना चाहता हूं, यह है इनके गुरुदेव परमहंस जी महाराज, जिन्होंने इनका एक उपदेश संकलन था जीवन दर्शन और आत्म अनुभूति, उसी से प्रेरणा लेकर अड़गड़ानंद महाराज ने इसका लेखन शुरू किया। दरअसल अड़गड़ानंद महाराज उपदेश देने में शुरुआत में काफी रुचि लेते थे, फिर लोगों ने और भक्तों ने कहा कि आप इसे किताब का रूप दीजिए। गुरु के आदेश से इन्होंने काम शुरू किया और कई बार उसको एडिट किया और धीरे धीरे वो ग्रंथ सामने आया और वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा होती है यथार्थ गीता की। अड़गड़ानंद महाराज ये हैं उनके गुरुदेव और ये है अनुसुईया आश्रम चित्रकूट में जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये है उनके गुरुदेव अड़गड़ानंद महाराज। दरअसल कुछ दिनों पहले भारत समाचार की तरफ से अवध ओझा, जो वर्तमान में बहुत ही फेमस और लब्ध प्रतिष्ठित एक शिक्षक हैं, गए महाराज जी का दर्शन करने, उनसे बातचीत करने, तो उन्होंने उनके लिए पटका दिया, ये दुपट्टा दिया और ये गले में धारण करते हैं और इनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपने कोचिंग का नाम इकरा से यथार्थ आईएएस रख लिया। यह होती है एक गुरु की महिमा। उसी तरह आरजे कार्तिक, जो सबसे ज्यादा आरजे के अंदर लोकप्रिय हैं, काफी मकबूल हैं, इन्होंने अपने बेटे का नाम यथार्थ रखा अड़गड़ानंद महाराज की कृपा से। दरअसल जब यथार्थ गीता के बारे में बात करते हैं तो यथार्थ गीता में कहा गया है कि दो क्षेत्र होते हैं, एक धर्म क्षेत्र, एक कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो होता है वो असुरी संपत्ति का परिचायक है और जो धर्म क्षेत्र होता है वो देवीय संपत्ति का परिचायक है। यथार्थ गीता के अंदर कहा गया है कि जो मद का नाश करे उसे मधुसूदन कहते हैं और जो भ्रम रूपी है वो भीष्म होता है, जो दैत्य का आचरण करे उसे द्रोणाचार्य कहा है, जो विजातीय कर्म करे उसे कर्ण कहा गया है। और इन्होंने बताया, मतलब भगवत गीता को इस तरह से डिफाइन किया है कि जो अनुराग रूपी है वो अर्जुन है। जब भगवान कृष्ण महाभारत के अंदर जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो कहते हैं कि इस अनुराग को खत्म कर, इस मोह को छोड़ और अपने कर्तव्य की तरफ बढ़ जा, और उसी से उसका बेड़ा पार हो गया। और आपको पता होगा ये है मोदी जी के हाथ में यथार्थ गीता। और जब स्वामी जी को कोरोना हुआ था तो मोदी जी फोन करके इनसे वार्तालाप करते हैं, इनका हालचाल लेते हैं और पूछते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये है योगी जी, इनसे फोन करके इनसे वार्तालाप करते हैं। दरअसल बहुत ही ज्यादा इनसे लोग प्रभावित रहते हैं, क्योंकि जो भगवत गीता है, कई सारी भगवत गीता आप पढ़ते हो तो इतनी टिपिकल लैंग्वेज होती है, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है कि थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन इतनी सहज भाषा में लिखी गई है। 18 अध्याय हैं, सबको पढ़ने में इतना मजा आता है। और मेरा मानना है कि भगवत गीता से बेहतरीन ग्रंथ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसने इसको पढ़ लिया, बड़े बड़े राइटर स्टीफन कॉव से लेकर जेम्स एलन से लेकर जिन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी, एज अ थिंकेट लिखी, वो सब कहीं ना कहीं भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं। यह है स्वामी अड़गड़ानंद महाराज। तो मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे ऋषि, हम धन्य हैं कि ऐसे ऋषि हिंदुस्तान के अंदर पैदा होते हैं जो यथार्थ गीता जैसा संकलन करते हैं और लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और हजारों करोड़ों व्यक्ति अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं, जिंदगी बदलते हैं। ऐसे होते हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज।